गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 1 अप्रैल से 30% फ्लैट टैक्स ऑन दी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन, नॉट ट्रांजेक्शन ऑन द क्रिप्टो ट्रेडिंग वाज एप्लीकेबल। एंड उस 30% टैक्स में क्या था कि आप कोई लॉस अगर आपको किसी ट्रेड में हो रहा है तो वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। बट आपकी कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेड होगी, उस प्रॉफिट पे आपको यू विल हैव टू पे 30% फ्लैट टैक्स। लेकिन आपको पता है कल 1 जुलाई से देयर इज वन मोर थिंग, जहां पे 1% फ्लैट टीडीएस स्टार्ट हो जाएगा ऑन द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स। और वो किस किस ट्रांजेक्शन्स पे होगा और कैसे एप्लीकेबल होगा, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। हाँ, उससे पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये जो 1% टीडीएस होगा, डिडक्ट होगा, इसको आप क्लेम कर सकते हो। दिस विल नॉट बी अबव एंड बियॉन्ड ऑफ दैट 30%। जो कि आप 30% टैक्स पे करोगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये उसी में इंक्लूड होगा, बट इतना होगा कि इसको गवर्नमेंट एट एट अ टाइम, जब आप ट्रेड करोगे एट दैट टाइम एक्सचेंजेस सिक्योर कर लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे आपको मैनुअली पे नहीं करना होगा टीडीएस, तो एक्सचेंजेस क्या करेंगे, वो आपकी ट्रांजेक्शन्स पे ऑटोमेटिकली 1% जो होगा टीडीएस उसको सिक्योर कर लेंगे। एंड एट द ईयर एंड वो गवर्नमेंट आपके पैन कार्ड की डिटेल्स के साथ टू द गवर्नमेंट फाइल कर देंगे कि इस पर्टिकुलर बंदे का इतना टीडीएस रिसीव हुआ है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, एंड दिस थिंग इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस अभी के टाइम पे। तो उसी को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज पे ट्रेड्स कर रहे हैं तो हाउ विल इट इम्पैक्ट योर लाइफ, और आपकी ट्रेडिंग या आपके कैपिटल को कैसे ये इम्पैक्ट करेगा। तो अगर इसका पहला रूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप लोगों को पता है कि दिस विल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2022 इटसेल्फ, जहां पे एक न्यू सेक्शन 194S बनाया है, जहां पे एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, जहां पे 1% टीडीएस विल बी लिवाइड ऑन एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ट्रांजेक्शंस ऑफ क्रिप्टो, या फिर कोई भी जो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट होगा। अब यहाँ पे जो 1% टीडीएस रूल है, उसकी अगर बात करते हैं तो ये द टीडीएस प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई, जो आप लोगों को पता है। एज पर दीज प्रोविजंस टैक्स विल बी डिडक्टेड ऑन ईच ट्रेड वेयर अ क्रिप्टो एसेट इज एक्सचेंज्ड फॉर आईएनआर और अनदर क्रिप्टो एसेट। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज समझनी है, अगर आप आईएनआर से आप इथेरियम या बिटकॉइन खरीद रहे हैं, तो एक वो जो ट्रांजैक्शन होगा जी, आप बेच रहे हैं, खरीदने वाले पे नहीं लगेगा। बेसिकली जो सेलर होगा, अगर आप वो सेलर जैसे ही इथेरियम से, मान लो इथेरियम को अगर बिटकॉइन में बेचता है, यहाँ पे एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि अगर आईएनआर से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इन एनी अदर क्रिप्टो करेंसी, अगर उसको परचेज कर रहे हैं, तो परचेज के टाइम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप अदर पेयर्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर अदर पेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे बिटकॉइन से इथेरियम का पेयर हुआ या फिर बिटकॉइन से कोई और ऑल्ट कॉइन का पेयर हुआ, तो उस केस में आपको दोनों ट्रांजेक्शन पे, मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, आपको बोथ साइड फिर 1% टीडीएस डिडक्ट होगा बेसिस ऑन योर ट्रेड वैल्यू। तो यहाँ पे चलते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि किस किस कंडीशन में ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे पहला जो रूल है, दैट इज नो टैक्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बायर ऑन बाइंग क्रिप्टो यूजिंग आईएनआर व्हाइल द सेलर ऑफ द क्रिप्टो एसेट विल बी लायबल टू पे टीडीएस। तो सबसे पहली चीज की, अगर आप बाई कर रहे हैं क्रिप्टो एसेट को, तो आप आईएनआर पेयर में, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, कोई सॉरी टैक्स देना है, कोई टीडीएस नहीं देना है। टीडीएस वो बंदा पे करेगा जो आपको सेल करेगा या फिर जिससे आप वो खरीदेंगे। दूसरा, व्हेन अ क्रिप्टो एसेट इज बॉट बाय पेइंग विद अनदर क्रिप्टो एसेट, आई ट्रेडिंग वन क्रिप्टो एसेट फॉर अनदर, द टीडीएस वुड बी पेएबल बाय बोथ पार्टीज। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ये वो चीज थी जब जहां पे अगर आप आईएनआर पेयर में कोई क्रिप्टो खरीद रहे हैं तो दैट इज ओके। लेकिन आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए आप बिटकॉइन को इथेरियम में बेच रहे हैं या इथेरियम के पेयर में बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, उस वाले केस में आपको दोनों केसेस पे, दोनों कंडीशंस पे यू विल हैव टू पे 1% टीडीएस। ठीक है। अब in P2P trades, 1% tax will be deducted before a USDT sell order is placed. No tax will be deducted from the P2P USDT buyer. तो
इसमें भी सेम कंडीशन है, जब आप P2P ट्रेड्स करेंगे या फिर आप USDT खरीदेंगे तो उस केस में भी आपको 1% जो टैक्स है वो जो सेलर होगा उसको पे करना पड़ेगा, नॉट द बायर। एज पर द सेक्शन जो फोर्थ रूल है 206 AB of the Income Tax Act 1961, if any user has not filed the income tax return in the last 2 years and the amount of TDS is 50,000 or more in each of these 2 previous years, then the tax to be deducted for crypto related transactions will be at 5%। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली है कि अगर आपका TDS 5,000 से ज्यादा 50,000 से ज्यादा है इन द प्रीवियस 2 years एंड आप कोई भी इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं, देन योर TDS वुड बी डिडक्टेड एट 5% बेसिस रेट। ठीक है, ये एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद अगर फिफ्थ रूल को देखते हैं, इन स्पॉट एज वेल एज P2P ऑर्डर्स यूजर्स कैन सी द एप्लीकेबल TDS ऑन द ऑर्डर कंफर्मेशन स्क्रीन एंड द TDS डिडक्टेड ऑन द ऑर्डर डिटेल्स। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये TDS तो डिडक्ट होगा, बट उसको कौन लेगा। तो ये इस वाले केसेस में क्या होगा, ऑल द क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो आप लोगों ने देखा होगा वो ऑलरेडी मेंटेनेंस पे है पिछले 2 दिन से या 3 दिन से, एंड वो इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं इन देयर मैकेनिज्म की 1% जो TDS का रूल है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए ऑन ऑल द ट्रांजेक्शंस। तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे जो कि वो बेसिकली सेल ऑर्डर वाली ट्रांजेक्शन होगी या क्रिप्टो टू क्रिप्टो परचेज होगी, तो इन दीज केसेस वहां पे क्या होगा कि 1% TDS जो होगा आपका वो ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगा, लॉक्ड हो जाएगा बाय द एक्सचेंज, एंड यू कैन सी द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आपने कितना TDS पे किया है इन द फाइनेंशियल ईयर और इन दैट मंथ, पर्टिकुलर मंथ, और वो आपके इन्फॉर्मेशन सारी दिखेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज है, अगर आपने ऑलरेडी बाय लिमिट या सेल ऑर्डर लगा रखे हैं बिफोर 1 जुलाई, बट वो ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो 1 जुलाई या उसके बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उन सभी ऑर्डर्स पे द 1% TDS विल बी एप्लीकेबल। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी है। आप इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे पहले ये चीज, तो अगर आप लॉन्ग टर्म बायर है या लॉन्ग टर्म आप क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना चाहते हैं इन इंडियन एक्सचेंजेस, तो क्योंकि आप उसको INR पेयर में खरीद सकते हैं एंड यू कैन कीप दैट करेंसी फॉर द लॉन्गर टाइम। उससे क्या होगा कि आपको, क्योंकि बाय करने पे आपको कोई 1% TDS देना नहीं है, तो इससे क्या होगा कि, और आपको लॉन्ग टर्म की होल्डिंग करनी है तो उससे आपको कोई भी TDS नहीं देना होगा। हाँ, जब भी आप उसको सेल करेंगे तब यू विल हैव टू पे दी 1% TDS इन दिस केस। दूसरा, इससे इम्पैक्ट क्या हो सकता है, अगर आप डेली ट्रेड्स करते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आपको थोड़ा सोच समझ के अपनी ट्रेड्स लेनी होंगी, या फिर इस तरह से ट्रेड्स लेनी होंगी जिस ट्रेड में आपको एटलीस्ट मोर देन 1% का तो प्रॉफिट कम से कम हो, जिससे क्या होगा कि आपकी जो कैपिटल है जो लॉक्ड हो रही है एटलीस्ट वो आपकी वापस आ जाए। अगर आप की लॉस ट्रेड्स होंगी तो इट विल ओनली लॉक योर फंड्स, और इससे क्या होगा कि जो आपकी एबिलिटी है टू ट्रेड विद मोर फंड्स, वो आपकी एबिलिटी खत्म हो जाएगी या वो रिड्यूस हो जाएगी। मान लीजिए आप डेली $1,000 की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, क्रिप्टो की ट्रेड्स कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड्स, तो होगा क्या कि आप मान लो 10 ट्रेड करेंगे दिन में $1,000 की, तो क्या होगा, आपका $10 लॉक्ड हो जाएगा। उसके बाद आप अगले दिन करते हैं फिर से $10 हो जाएगा, तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो ट्रेड करने का अमाउंट है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो एक्सचेंज के साथ लॉक्ड हो जाएगा। दूसरा, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है ऑन द एक्सचेंजेस, नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि इसकी वजह से एक्सचेंजेस का वॉल्यूम है वो कम हो सकता है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक्सचेंजेस का वॉल्यूम कम हो जाए, एंड लोग प्रेफर कर सकते हैं टू मूव इनटू द डेफी सेक्शन या फिर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सेक्शन, जहां पे वो अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सके, क्योंकि अब डेफी में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग का ऑप्शन भी है। काफी सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द टैक्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आपको अब क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी कि अगर आपको TDS डिडक्ट होना है तो आपको अपने ट्रेड्स जो है वो कैसे मैनेज करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और यूनिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें। धन्यवाद।